आप में जो 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 पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी को इस शुभ अवसर पर हमारी हार्दिक बधाई। और साथ में ये अपेक्षा भी कि पिता के नाते, परिवार के मुखिया के नाते हम खुद तो आरटीआई एक्ट के सुविज्ञ जानकार, अच्छे जानकार बने ही, साथ में अपनी संतान को भी इस कानून के प्रति जानकार बनाएँ, जो उनके जीवन में बहुत काम आएगी ये जानकारी। साथियों, जैसा आप सबको पता है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सारे सदस्य देशों की सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ था। उस प्रस्ताव को नाम दिया गया यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र। उस प्रस्ताव में दुनिया के सभी देशों से कहा गया कि आप अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करें, क्योंकि सूचना का अधिकार मूलभूत मानव अधिकार है और यह अधिकार, सूचना का अधिकार, मनुष्य को प्राप्त सभी स्वतंत्रताओं की मूल धुरी। इतना महत्वपूर्ण टिप्पणी इस अधिकार के बारे में। लेकिन आप देखिए, जन जागरण की कमी के कारण भारत में इस कानून को आते-आते 50 साल से ज़्यादा लग गए। 1948 में प्रस्ताव पास हुआ, हमारे यहाँ 2005 में जाके ये लागू। जबकि स्वीडन में अगले ही साल 1949 में इसको लागू कर दिया गया और इस अधिकार का क्रियान्वयन इतने अच्छे ढंग से स्वीडन, नॉर्वे ऐसे देशों में हुआ है कि वहाँ बिल्कुल वाक़ई सुशासन की स्थिति है और भ्रष्टाचार शून्य हो गया, ऐसी स्थिति वहाँ बन गई इस कानून का ही प्रताप। तो भारत में 50-55 साल बाद भी यह सूचना का अधिकार लोगों को तब मिला, यह कानून तब लागू हुआ जब हमारे समाज के कुछ श्रेष्ठ लोगों ने इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया। और यह अभियान भी कोई साल 2 साल नहीं, पूरे करीब 15 साल तक लगातार जन जागरण के प्रयास किए गए। गाँव से ये जन जागरण शुरू हुआ राजस्थान के। आप सब जानते हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। करुणा राय जी और निखिल डे, कविता श्रीवास्तव वगैरह, इन सब साथियों की टीम से किसान मजदूर संगठन के बैनर के जरिए, ये सब बहुत बहुत सुशिक्षित, बहुत संभ्रांत लोग थे और शहरों के थे। लेकिन इन्होंने सारा काम छोड़ के, जैसे शिवानंद जी कर रहे हैं, आईआईटीएन होने के बावजूद अपना करियर छोड़ के और एक गाँव में रह के और जन जागरण, ऐसा ही स्तुत प्रयास इन सब लोगों ने किया। शेयर अपनी, निखिल डे तो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, वो छोड़ के आए। अरुणा राय आईएएस हो गई, उन्होंने आईएएस से रिजाइन, तो गाँव में एक छोटा-सा संगठन बनाया, जन जागरण शुरू किया। तो गाँव से लेके उन्होंने धीरे-धीरे लोगों को, ग्रामीणों को जागरूक किया, फिर शहरों में जन जागरण के कार्यक्रम किए जगह-जगह, अलग-अलग माध्यमों से, फिर महानगरों में और फिर देश की राजधानी। और इस जन जागरण का केंद्र बिंदु उन्होंने जनता को तो मुख्य बनाया ही, साथ में जो अलग-अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको भी अलग-अलग प्रकार से कन्विंस करने का प्रयास किया है कि क्यों यह कानून लाना, सूचना का कानून लाना आप सबके लिए, हम सबके लिए, देश के समाज के लिए किस तरह से हितकर है। इसको आप ऐसे उन्होंने माइंडसेट बनाया सब लोगों का इसके अनुकूल, तब जाके कानून बना। और कानून भी फिर ऐसा बना कि इसकी ज़िम्मा भी अरुणा राय और उनके साथियों को ही दिया गया कि इसका आप मसौदा तैयार करिए, ड्राफ्ट बनाइए। उन्होंने अलग-अलग प्रशासनिक अधिकारियों से और विषय विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करके कई चरणों में इसको रिफ़ॉर्म करके बार-बार ड्राफ्ट पे चर्चा हुई। प्रेस कमीशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया और न्यायपालिका के रिटायर्ड लोगों को भी किया गया, क्योंकि कानून बनना था तो व्यावहारिक दिक्कतें ना आए। कुल मिला के ऐसा कानून सूचना का बना, जो पहले पिछली वेबिनार में माननीय शैलेश जी ने कहा कि दुनिया के बेहतरीन सूचना कानूनों में से। और भारत में भी इस कानून के स्वरूप की जितनी सराहना हुई और किसी कानून की नहीं। कुल मिला के हमारे कहने का आशय ये कि ये इतना बड़ा हथियार आम आदमी को मिला है सशक्त बनाने का, ये सुपरिणाम है सिर्फ और सिर्फ जन जागरण का। इसको सरकार ने स्वेच्छा से नहीं दिया है सूचना का अधिकार, इसको लोगों ने संघर्ष करके, लड़के, जनता को जगा के हासिल किया है। तो ये जनता की उपलब्धि। जिस तरह से बहुत व्यापक पैमाने पे और करीब 1 डेढ़ दशक तक
वो जन जागरण चला इस अधिकार को पाने के लिए, लगभग वैसा ही प्रयास ये हमारे सब साथी माननीय राहुल जी, शिवानंद जी, नित्यानंद जी, विनोद अग्रवाल जी, और भी इनके सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, ये सारी टीम भी उसी रास्ते पे चल रही है। और आप देखिए कि इस जन जागरण का जो आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी शिवानंद जी ने बना रखा है, आरटीआई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको उसमें भी जुड़ना चाहिए, उसमें भी वेबिनार के अलावा काफी जानकारियां मिलती है। हमारा भी फेसबुक पेज है, उस पे भी आप जानकारियां पा सकते हैं, और ये वेबिनार भी होता है। ये अभी शुरुआती अवस्था में, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कितने राज्यों का प्रतिनिधित्व और अलग अलग विशेषज्ञों की भागीदारी बढ़ती जा रही क्रमशः। तो जो जन जागरण भारत के लोगों को इस अधिकार का, ये अधिकार दिला सकता है, उसी तरह हम लोग जो जन जागरण कर रहे हैं, और हमारी तरह देश में कई छोटे बड़े समूह हैं, संगठनों के भी, लोगों के भी, खुदी नागरिकों के, जो इस तरह के जन जागरण के कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इन सब के भी वैसे ही सुपरिणाम आने वाले समय में आ सकते हैं, हम इसके बारे में आश्वस्त हो सकते हैं, जैसा सूचना का अधिकार कानून लाने के लिए जन जागरण से परिणाम आया कानून के रूप में। इसी तरह इस जन जागरण के भी बहुत अच्छे परिणाम आने के प्रति हम पूरी तरह आशान्वित हैं। और यह जन जागरण इसलिए भी आवश्यक है कि हमने सूचना आयोग में रहते हुए ये पाया, अलग अलग राज्यों के सूचना आयोगों में भी जाके देखा, उनकी जानकारी ली। केंद्रीय सूचना आयोग जो दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन करता है देश भर के सूचना आयोगों, उसमें भी जो कुछ सुना गुना, उससे मोटे तौर पे निष्कर्ष निकलता है कि औसतन भारत में 50% से ज्यादा प्रथम अपीलें, द्वितीय अपीलें और सूचना के आवेदन खारिज होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है आवेदक का, या अपीलार्थी का, या शिकायतकर्ता का, या लोक सूचना अधिकारी का, या अपीली अधिकारी का, या सूचना आयुक्त का इस कानून के प्रावधानों के प्रति अच्छी जानकारी न होना। तो अगर हम नागरिकों को जागरूक करते हैं, सबसे इस कानून की मुख्य धुरी तो नागरिक हैं, अगर वो इस कानून के सब प्रावधानों से, इसके दाएं बाएं के सब पहलुओं से जानकार हो जाए, तो उनके आवेदन आरटीआई और अपीलें खारिज होने की स्थिति बहुत कम हो जाएगी, और इससे निराशा का वातावरण भी छटेगा। अच्छा, दूसरी बात ये महत्वपूर्ण कि हम इस वेबिनार में और आरटीआई के जितने ग्रुप चलते हैं, उनमें ज्यादातर समस्याओं की ही चर्चा करते हैं कि क्या-क्या रुकावटें, क्या-क्या दिक्कतें, क्या-क्या कमियां, क्या-क्या खामियां। ये अच्छी बात है, कमियां उजागर होनी चाहिए, लेकिन हमको दूसरा पक्ष भी ध्यान में रखना चाहिए। हम काफी लोगों के मन में देखते हैं कि वो निराश निराशा व्यक्त करते हैं। क्या करें साहब, इतना लड़ लिए, वहां लिख दिया, वहां लिख दिया, ये अपील कर दी, हाई कोर्ट चले गए, बरस लग रहे हैं, ऐसा हो रहा। तो चुपचाप घर बैठ जाते हैं बहुत से लोग निराश। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमको, हम हम जैसे और भी लोग जो ये जन जागरण अभियान चला रहे हैं, सबको इसके साथ साथ संतुलन भी बनाना चाहिए, सकारात्मक सकारात्मक पक्ष को भी सामने लाने। आरटीआई की सक्सेस स्टोरी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इस कानून की बदौलत लोगों ने भारत की सरकार बदल दी। यूपीए गवर्नमेंट जो गई पिछली, और मोदी जी आए, इसके पीछे आरटीआई के जरिए जो जानकारी सामने आई, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। चुनाव में मुख्य मुद्दे बने जो भी भ्रष्टाचार के मामले सामने, उसी से अन्ना आंदोलन निकला, उन जानकारियों से, उसी से विपक्षी दलों को मुद्दा मिला, और भ्रष्टाचार के खिलाफ और सत्ता बदल गई। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इसी कानून की बदौलत बन गए, आरटीआई लगा लगा के उनको ख्याति मिली, और मीडिया में वो देते थे, और उनका नाम हुआ, पार्टी बना ली, और जीत। इतना सशक्त कानून है। तो ये सफलता की कहानियां भी साथ में बीच बीच में हमको लेते रहना चाहिए। कई राज्यों में बहुत अच्छे नवाचार हो रहे हैं, राज्य सरकारें भी कर रही। जैसे अभी ताजा तो ये राजस्थान के जन सूचना पोर्टल का हम सबको जानकारी है, हालांकि व्यवहार में वो भी उतना कारगर नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा है कि कुछ नहीं से 50-60% भी लोगों को जानकारियां स्वतः मिल रही, तो अच्छी बात। इसी तरह बिहार सरकार में कुछ हुए हैं, कुछ और राज्यों में भी नवाचार हुए हैं, सूचना आयोगों ने किए, कुछ सूचना आयुक्तों ने अपने स्तर पे नवाचार किए हैं, जिसे माननीय राहुल जी ने हमारे मध्य प्रदेश में किया। ये सब चीजें भी जो अलग अलग राज्यों में अच्छी घटनाएं हो रही है, जो प्रेरणा देती है बाकी राज्यों को,
को भी विमर्श का मुद्दा बनाए। धन्यवाद। जी धन्यवाद आत्मदीप सर, आपने पूरी हिस्ट्री से लेकर के वर्तमान परिवेश तक आपने पूरा प्रकाश डाला है आरटीआई आंदोलन के विषय में, कि किस तरह से आंदोलन एक छोटे से गांव, एक छोटी सी जगह से प्रारंभ हुआ था राजस्थान से, और मजदूर किसान शक्ति संगठन और उसके जो सह संस्थापक थे सब ने मिल करके किस तरह से इसको गति दी, और कानून आया। कानून आने के बाद आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये कानून बचा रहे। इसके लिए हम सबको मिल करके काम करना पड़ेगा, करना है। सब कोई काम कर रहे हैं, लेकिन इसको और बेहतर कैसे काम किया जाए, इसी पर हम लोगों को सबको जोर देना है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है। हमारे बीच में वीरेश बेल्लूर सर हैं कर्नाटक से। वीरेश बेल्लूर सर का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उनको इनवाइट करेंगे कि इस कार्यक्रम में वो अपना कर्नाटक के विशेष तौर पे जो अनुभव और वो जहाँ से जुड़े रहे हैं, यद्यपि आरटीआई में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने का यदि कहा जाए श्रेय तो आपको जाता है पूरी तरह से, जिस तरह से आपने वहाँ पर काम किया हुआ है। कई बार हम आपको सुन चुके हैं। और इसकी हिस्ट्री से लेकर के और किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ और वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं आपके कर्नाटक और हमारे साउथ क्षेत्र में, थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालते हुए कृपया अपना। सबका नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक आत्मादीप साहब को मैं थैंक करना चाहता हूं। वो पूरा बताए गए, वो बता दिए और पूरा हिस्ट्री बता दिए, और हमारा जिम्मेदारी क्या है सिटीजन का, उसको भी, उस पर भी